चीन को मिला 90 दिन का अल्टीमेटम। जान बचानी है तो भाग जाए चीन। हजारों चीन के लोगों की जान खतरे में। श्रीलंका ने फिर घोंपा भारत की पीठ में छुरा। यूएई के साथ भारत ने रच दिया इतिहास। जो रूस और चीन न कर सके वो भारत ने कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी दुश्मन और विश्व में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन एक बार फिर भारत से पंगा लेने की फिराक में है। एक बार फिर से उसने भारत के कमजोर पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर भारत पर हमला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को 90 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर चीन ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधा तो फिर चीनी नागरिकों का सफाया हो जाएगा। आखिर क्यों चीन रहता है बेचैन? आखिर भारत से फिर क्यों दोबारा पंगा लेना चाहता है चीन? किसने दे दिया चीन को 90 दिन का अल्टीमेटम? और क्यों है हजारों चीनी नागरिकों को खतरा? आखिर दोबारा किस पड़ोसी देश को चीन ने मोहरा बनाकर करा दिया भारत पर हमला? अमेरिका की बादशाहत खत्म करने के लिए क्या किया भारत ने जो रच दिया इतिहास? चाहकर भी क्यों कुछ नहीं बोला अमेरिका? यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश चीन का अक्सर यह रिकॉर्ड रहा है कि उसके अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं बनती, और यह चीन का रिकॉर्ड रहा है कि वह कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से नहीं रहता। और इसलिए एक बार फिर से चीन ने भारत को टारगेट किया और एक बार फिर भारत को टीज करने की कोशिश करी है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि चीन अक्सर भारत पर डायरेक्ट हमला नहीं करता, बल्कि भारत के कमजोर पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर उनके कंधों पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधा है। कभी वे नेपाल के कंधे पर, कभी बांग्लादेश, तो कभी श्रीलंका। और दोस्तों, पिछले साल की तरह एक बार फिर चीन ने श्रीलंका को निशाना बनाकर भारत की सुरक्षा में दखल दे डाला है। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि चीन की हरकतों से अब श्रीलंका भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बन गया है। खबरों के मुताबिक 2 दिन पहले भारत को बिना सूचित किए श्रीलंका ने एक बार फिर से एक चाइनीज नेवल शिप को कोलंबो पोर्ट पर रुकने की इजाजत दे दी है। दोस्तों, समझ नहीं आता कि आखिर श्रीलंका की इतनी मदद करने के बाद भी श्रीलंका क्यों भारत के साथ बार बार गद्दारी करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक हफ्ते पहले ही भारत ने श्रीलंका को करीब $500 मिलियन की मदद करी है ताकि वह भी भारत की तरह एक आधार सिस्टम जनरेट कर सके। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही श्रीलंका ने भारत से बिना पूछे चीन की नेवल शिप को कोलंबो पोर्ट पर रुकने की इजाज़त दे दी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बार बयान देते हुए कहा कि हमारी चीन की नेवल शिप पर पूरी तरह से नज़र है और हम अपने सुरक्षा मुद्दों के मद्देनज़र उसकी हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या भारत अब श्रीलंका को कोई चेतावनी देगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह कई बार हो चुका है, जहां 2 बार तो चीन का जासूसी जहाज युआन वांगपांच ही हम्बनटोटा पर आ चुका है। ऐसे में भारत आगे क्या एक्शन लेता है यह देखना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वह भारत के लिए काफी अच्छी है, लेकिन चीन और चीन के नागरिकों के लिए मौत का काल बनकर आई है। और अब चीन के नागरिकों के पास ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि मौत का ट्रेलर उन्होंने देख लिया है और अब पिक्चर आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, चीन के लिए अब सीपे कॉरिडोर बुरा सपना बनता जा रहा है। बलूचिस्तान राष्ट्रवादियों के लगातार हमले ने चीन और पाकिस्तानी फौज की हालत पस्त कर रखी है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताजा चेतावनी ने चीन की सांसें फुला दी है। दोस्तों, सोमवार को जारी बयान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को बलूचिस्तान में सारे प्रोजेक्ट बंद कर निकल जाने या फिर खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी संगठन ने ऐसा करने के लिए चीन को 90 दिनों का वक्त दिया है। ऐसा न करने पर उसके खिलाफ अपने सशस्त्र आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियन बलूच की ओर से जारी बयान में कहा गया है, हम इस बयान के जरिए सीधे चीन को संदेश दे रहे हैं और उसे यह बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक ऑक्यूपाइड रीजन है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। बलूच राष्ट्र पिछले 77 वर्षों से अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है।
बलूचिस्तान पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से न केवल रणनीतिक और रक्षात्मक मदद मिल रही है, बल्कि वह बलूचिस्तान की सेंदक और ग्वादर बंदरगाह परियोजनाओं के जरिए यहाँ के संसाधनों की लूट में भी शामिल है। आगे चीन को चेतावनी देते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि हमने चीन को बलूचिस्तान का शोषण बंद करने के लिए कई बार चेतावनी दी और उसे फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में कोई भी विदेशी निवेश बलूच लोगों की सहमति के बाद ही संभव है, न कि जबरदस्ती कब्जा करने वाले पाकिस्तान के साथ। और इस संबंध को हम दुश्मन ताकतों के साथ साझेदार मानते हैं। बलूच आंदोलन ऐसी किसी भी साझेदारी के खिलाफ मजबूत सशस्त्र विद्रोह करेगा। दोस्तों, अब आखिरी चेतावनी देते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन को धमकी देते हुए कहा, अगर चीन अपनी परियोजनाओं को बंद करने में विफल रहता है और अगले 90 दिनों में बलूचिस्तान से नहीं हटता तो बलूच लिबरेशन आर्मी चीन के खिलाफ अपने हमलों की संख्या और तीव्रता को बढ़ा देगी। और हम इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि कई संवेदनशील चीनी हित हमारे निशाने पर है। हमारे लड़ाके इन चीनी टारगेट पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि चीन इस संबंध में कोई सकारात्मक संकेत दिखाने में विफल रहता है तो उसे हमारे हमलों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी राज्य की पूर्ण वापसी तक हमारे हमले जारी रहेगी। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी का यह बयान तब आया है जब हाल ही में बीते रविवार को बलूचिस्तान में एक इंजीनियरों के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें खासकर चीन के नागरिकों को टारगेट किया गया। इस हमले में 4 चीन के नागरिक समेत 13 लोगों की मौत हो गई और अब इसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की जमीन को चीन के खून से रंगने के लिए तैयार है, अगर जल्द ही चीन ने बलूचिस्तान खाली नहीं किया तो। वहीं दोस्तों, अगली खबर जो भारत के लिए निकल कर आ रही है उसको सुनकर तो अमेरिका भी चौंक गया है। जी हाँ, दुनिया में डॉलर की बादशाहत खत्म करने के लिए भारत ने पहला कदम चल दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में अमेरिका के डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कितना कमजोर है और इसी कारण भारत, जो कि कच्चे तेल का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, अपने एक वर्ष में 180 से 200 बिलियन डॉलर सिर्फ कच्चे तेल के आयात में खर्च कर देता है, जिससे कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बीते सोमवार को भारत और यूएई के बीच पहला रुपए में कच्चे तेल का निर्यात हुआ। दोस्तों, इस दौरान भारत ने 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की बिक्री की और भारतीय रुपए में भुगतान किया। दोस्तों, भारत हर साल यूएई से लगभग 18 बिलियन डॉलर तक का कच्चा तेल निर्यात करता है। ऐसे में भारत के द्वारा शुरू की गई यह पहल अमेरिका के डॉलर के लिए बड़ा झटका है और भारत के लिए यह एक दोहरा फायदा है। जहां एक और इससे भारत के फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 18 बिलियन डॉलर की बचत होगी, तो वहीं दूसरी ओर बाजार की डिमांड और सप्लाई पर चलने वाला डॉलर और भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट भी कमी आएगी। क्योंकि अब भारत रुपए में भुगतान करेगा तो भारतीय रुपया अब और भी ज़्यादा मजबूत होगा और अब भारत आगे जाकर जो भारत यूएई से सोने का इंपोर्ट भी करता है उसको लेकर भी अब भारतीय रुपए में भुगतान की बात चल रही है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।